असली एडवेंचर। अगर इस टाइम बंदे की हालत ना ख़राब हुई ना तो इसका मतलब एडवेंचरस बंदा नहीं है। पितृदेव संरक्षणम दोस्तों, आज डे 2 स्टार्ट हो चुका है और कल रात को हमने अंताक्षरी खेली थी। पिछले वाले व्लॉग में मैंने डाला था। सबसे दोस्ती हो गई, काफ़ी मज़े आए, काफ़ी हंसी मजाक करी हमने। 8:30 बजे हम लोगों को नाश्ता मिला। नाश्ता दिखाता हूँ, ये पोहे हैं, मैकरोनी और दलिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेड खाना खाना है, बूफे है, जितना जिसको लेना है जाके ले लो, उसके बाद अपना खा पी के। पर इतना खाना क्योंकि भाई पहाड़ों पे हैं तो कैलोरीज तो ज़्यादा होती है बर्न, तो उस हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा खा ही लेना, लेकिन उतना भी नहीं कि तुम अब रास्ते में पोटियाँ करते हुए चलो, क्योंकि फिर यहाँ से डायरेक्ट हम कैंप में जाएंगे। और आज 7 किलोमीटर की ट्रैक है और थोड़ी सी स्टीप है, मुश्किल है। तो कल हमें लगभग 4-4.5 घंटे लगे थे, लेकिन आज मेरे ख्याल से 6 घंटे के आसपास लगे जाएंगे। तो हम 6 कॉन्टिन्यूस घंटे चलने वाले हैं, बीच में सिर्फ एक ही स्टॉप है। अब पता नहीं बाकी कितने स्टॉप से। और ये मैं टेंट में खाना लेके आया हूँ, थोड़ा सा सही लग रहा है, यहाँ से व्यू है। गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट हुआ? हाँ हो गया हो गया हो गया। कैसा था? जबरदस्त है। अलमौत अलकफन और जबनी अल जजीरा अलमौत अलजीरा अलमौत। कोई कमी? और कफीरा अगर अलकबीरा। कोई भी कमी है तो बता दो। एक चीज की कमी है, हर थोड़ी देर को ये खाओ, हर थोड़ी देर को वो खाओ, हर थोड़ी देर को ये खाओ। रख दो ना एक ही बार। तो इतना प्यार नहीं चाहिए भाई। जो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया वो इस भाई के हाथों से मिला। अरे भाई क्या बात है, इनके लिए क्लैप। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग। जो आपके लिए इतनी रात को 10 बजे, आपके सोने के बाद 10 बजे, फिर सुबह 4 बजे आपके लिए तैयारी करते हैं, गर्मा गर्म ताकि खाना मिले। तभी आपको Thank you भैया। आ जाओ, उठ जाओ, 5 मिनट उठ जाओ, बाद में ठंडा हो जाएगा। इसलिए सब इसी भाई के हाथों के खाने इस्तेमाल है। और इनके हाँ सर, हाँ सर। सेकेंडरी का ट्रैक चालू हो गया है और अभी जो खाना है वो हम लोगों को पैक करके लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे हॉट लंच नहीं मिलता। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट वही मतलब इवनिंग के टाइम पे जाएंगे। तो खाना वाना सब अपने पैक के लिए अपने अपने बैग में रख लिया है और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये वाली ट्रैक आज की, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो देखते कैसा रहता है। ये वाले जो हम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा स्टीप है। ये देखो पीछे दिख रहा होगा प्रिया, और ये यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टीप है, तो ठीक है, सही है। चला जा प्रिया। इन्होंने बोला है कि 4 दिन की हमारी ट्रैक थी वैसे, पर ये बोल रहे थे कि 3 दिन में यहाँ भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि चौथे दिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है और उससे फिर फंस जाते हैं यहाँ पे। और फिर पता नहीं कितने दिन फंसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो ऐसी हो जाती है कि एक बंदे की वेस्ट तक हो जाती है स्नो, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन्होंने रेकमेंड किया है, बाकी इट इज़ अप टू अस कि हम यहाँ रुकेंगे या फिर जाएंगे 3 दिन के बाद ही। और हमने ये डिसाइड किया, अगर सब लोग जा रहे, क्योंकि हमारी सबसे दोस्ती हो गई है, अगर सब लोग जा रहे होंगे तो हम लोग भी चले जाएंगे। क्या ही करना, एक दिन रुक के खाना तो यहाँ मिल रहा अच्छा, मानते घर पे नहीं मिलता इतना अच्छा, यही रह जाए। लेकिन स्टिल हम चले जाएंगे। अगर वेदर ख़राब रहा और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें चला जाना चाहिए तो हम चले जाएंगे। अब देखो जैसे वहाँ की ट्रेल ना बहुत गीली गीली हो रही है, फिसलने लायक, तो फिर हम लोग यहाँ स्नो से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्नो पे ना पैर जमाना गड़ाना आसान होता है ना। बोल भैया, ईजी पीजी भाई लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, मज़ा आया। देखो इसे कहते हैं ब्लैक आइस। अगर यहाँ पे मेरा जूता पड़ा और मेरे पास स्पाइक्स ना हुए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं फिसलता हो जाऊँगा। अभी मेरा पैर हल्का सा पड़ ही गया था, इसीलिए वी आर यूजिंग द स्नो। चलो बोल भैया। अभी हम लोग तेलांदी टॉप पे हैं। ये हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट है, यानी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रैक काफ़ी स्टीप थी। अभी यहाँ से प्लेन है, इतना हाई नहीं है। वैसे हमें उस वाले पहाड़ पे चढ़ना है, इस वाले पहाड़ के क्रॉस उधर मतलब थ्रू उस तरफ जाना है हमें, वहाँ पे बर्फ वालों। आई एम फीलिंग ग्रेट मैन, इट्स वेरी बेसिक ट्रैक फॉर मी। नहीं ट्रैक नहीं, मतलब यहाँ अच्छा लग रहा है। कितना है? आई एम रियली हैप्पी दैट प्रिंस इज ऑन दिस ट्रैक। अच्छा क्यों? या बस ऐसे। व्हाट अबाउट यू? ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ मी। क्यों? बस ऐसे रोस्ट कर देता हूँ क्या? लॉज प्रोफाइल्स। आई एम जस्ट जोकिंग। ये देखो इसको देखो। ये वाला एक बार ट्रायल में नकल नहीं आया। ढंग से वो स्प्रेड भी नहीं हुआ। बात दिल की नजरों ने की,
सच कह रहा। गुल्लू कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा ना कि उनको लगा ओरिजिनल सॉन्ग है ये? नहीं गाऊं? चलो आपने मना कर दिया यार, नहीं तो अभी तो बस हुआ भी नहीं। गोल में अगर नक्शे कदम पे चल रही हूँ। यहाँ पहाड़ों पे ना वैसे तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो, पर दिक्कत क्या होती है ना, वही जो मैंने बताई ब्लैक आइस वाली, की पैर फिसलने लगते हैं। तो और पैर फिसलने की वजह से यार थोड़ा स्प्रेन आ सकता है। गिरोगे नहीं तुम, क्योंकि नीचे भी स्नो है, ये कहाँ ही गिरोगे, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, बस स्टिल स्प्रेन आ जाएगा। फिर यार ऑइंटमेंट लगाओ, पैरों में दिक्कत ये है वो है, इसलिए यू कैन मेक योर ओन वे इफ़ यू वांट टू, और फिर आराम से जा सकते हो। तो हम उसी से जा रहे हैं अभी, ये पूरा रास्ता, और यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ अगर यहाँ पे स्नो नहीं होती तो थोड़ा यहाँ पे घास फूस है तो उसमें चलने में दिक्कत होती, जैसे कि अब वहाँ नहीं चल सकता कोई, चलेगा भी तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इस पर काफ़ी ग्रिप बन जाती है तो दिक्कत नहीं होती। ब्रो बैलेंस है, बैलेंस है। पूरा जान लगा लिया भाई पूरा, और मैं टस से मस्त नहीं हुआ। हम इन 4 लोग सबसे लास्ट में हैं, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। वेर एंजॉइंग इट, समझे? ऐसा रश नहीं करना चाहिए आगे जाने के लिए, भागो 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 भागो। अरे भाई एंजॉय कैसे करेंगे फिर यार, है ना भैया? मंजिल से ज्यादा सफर, क्या कहते हैं उसे? सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अरे भैंस की पूछ तेरी। तेरा निशाना कितना खराब है, एक भी नहीं लग रहा मेरे। यू गाइस आर सो कपड़ों के अंदर नहीं है। अब कर लो, ये लो। अबे यार गोलू में कितने यार बावर्ची हो गया आप। ये लो पकड़ो, ये पकड़ो जी, क्या बता? बावरी बोल रहा था, बावर्ची बोल दिया। ओ भाई वाह, वाओ वाओ, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट व्यू। सुबह इन्होंने 3 बार मैकरोनी खाई है, सोचो 3 बार मैकरोनी, इतने सारे पोहे और दलियत में तो भाई उन्होंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, उन्होंने भर भर के खा लिए। कहते ऐसा खाना तो दिल्ली में नहीं मिलता। घर पे बनाना पड़ता अपने यहाँ मेरे को रूम पे, भाई जो चीज बनी बनाई मिले ठेच लो, ठेच लो, ठूसो मत, ठेचो। ठेचो इज द क्या बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ठूसना, तो ठेचा करो। जो लोग भी बैचलरेट है ना और खाना बनाते हो, कभी ट्रैक व्रैक पे जाते हैं तो ठेच लिया करो। मेरा बस चलता तो मैं 2-4 महीने एक बार खा के रख लेता अंदर। अभी हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया है एंड वी आर एंजॉयिंग आवर रेड बुल। दे दो 2 और फल से। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? डिहाइड्रेटेड सा फील हो रहा है? नहीं होगा। नॉशियस, डिजी, हाइपोथर्मिया, कुछ 17,500 फीट चांगला कवर कर दिया ना, हाँ। करदुंगला और चांगला, अच्छा ये कुछ नहीं है। कहाँ जाना है अपने को? अभी कह रहे समिट आज ही करने के लिए। अच्छा मारो मारो मारो। अरे हो गया, हो गया, पी लिया हम लोगों ने। खत्म हो जाएगा यार। केदारकंद में हमने समिट नहीं किया, काफी मतलब आश्चर्य की बात है, मतलब काफी दुख हुआ होगा। फिर से कर लो यार, क्या दिक्कत है? अबे हमारी बोल रहे हो? हमने तो किया था, मैं आपके लिए दुख जता रहा हूँ। नहीं हमारे लिए समिट मैटर नहीं करता यार। हाँ वैसे ये तो यार डेस्टिनेशन क्या ही है, सफर। बेस्ट चीज हुई हम मिले एक दूसरे को। सो उसने जो लाइन मिली थी ना, अच्छा आप दूसरे को ऐसे नहीं जानते? नहीं हम लोग ना एक ही साल की दोस्ती है, अच्छा लगता नहीं है ना? मैरिज नहीं, सॉरी एनिवर्सरी है हमारी। अच्छा कॉटन कैमरा। एक्चुअली बात ऐसी है, यहाँ पे वेदर फोरकास्ट ने बताया कि कल बहुत ज़्यादा रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल होने वाली है, तो उसकी वजह से अब जो हमारे साथ 2 गाइड्स आ रखे हैं, हमने बोला कि कल बहुत ज़्यादा वो स्नोफॉल होने वाली है। तो जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट है ना, जो तुम सेकंड पॉइंट पे आज रुकने वाले थे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो आज हम सेकंड पॉइंट पे रुकते, कल हम समिट पे जाते, फिर वापस सेकंड पॉइंट पे आते, उसके बाद सेकंड पॉइंट से लोहाजंग यानी होटल, उसके नेक्स्ट डे। पर अब प्लान में चेंज क्या हुआ, प्लान में ये चेंज हो गया है कि इन्होंने कहा कल स्नोफॉल होगी, तो एक काम करते हैं कल सबमिट करने की जगह आज ही सबमिट कर लेते हैं। तो इन्हों का भी लंच वंच कर लो,
जो कि लंच में इन्होंने फ्राइड राइस सॉर्ट ऑफ ऐसे ही कुछ अच्छा ही होगा खाने में, एंड स्मेल्स गुड। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपना पैक्ड लंच लाओ, खाओ पियो। उन्होंने कहा लंच करो, अभी हम वार्म है तो कहते हैं समिट चलते हैं। समिट से उतरते उतरते हमें लगभग अगर 1 बजे निकलेंगे, 2 किलोमीटर है समिट यहाँ से। तो अगर बहुत ही स्लो पेस से चले तो फिर हम लोग लगा लो, बहुत स्लो पेस से भी चले तो 2 घंटे लगा लो अप में और 2 घंटे डाउन में। तो 2 घंटे अप सबमिट करके 2 घंटे डाउन, वापस सेकंड पॉइंट पे आज के आज ही, और कल सेकंड पॉइंट से वापस घर। यानी कि एक दिन ये थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। जो सबमिट हमें कल करना था ना, वो ये आज ही करवा दे रहे हैं। कल जो 4 घंटे की ट्रैक थी, यानी 2 घंटा अप 2 घंटा डाउन, वो आज ही करवा दे रहे हैं, ताकि हमारे पास स्नोफॉल से कोई हमें भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सच में ख़राब हो रहा है और देख के लग रहा है कि हाँ यहाँ स्नोफॉल हो सकती है। और स्नोफॉल वैसे कहने में बहुत मज़ा आता है कि वो स्नोफॉल होगी, क्योंकि नीचे लोगों के घर हैं, सब कुछ है, तो वहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, एक भी दिन का खाना एक्स्ट्रा नहीं आता है, क्योंकि म्यूल्स रोज़ अप डाउन 10-10 म्यूल्स रोज़ करते हैं अप डाउन। तो अब अगर यहाँ बर्फ़बारी हो जाएगी तो म्यूल्स कैसे आएंगे, फिर खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, किसी की तबीयत ख़राब होगी, हाइपोथर्मिया और कुछ भी होगा। इसीलिए गाइड बोल रहा है कि हमें आज ही कर लेना चाहिए, सबमिट अभी करके आ जाते, और या तो फिर कल सुबह निकलते सबमिट करके डायरेक्ट घर। तो उसमें हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें 2 किलोमीटर, नीचे हमें उतरना पड़ेगा लोग 15-16 किलोमीटर। तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो हो जाएगा, कम्बरसम सा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि अभी हम आज सबमिट, अभी सोचा ही, अभी देखें बाकी सबका क्या डिसीजन रहता है, बैठ के बात करते हैं कि और लोग इस हालत में है कि नहीं। मैं तो कर लूँगा, और बाकी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे अभी देख के पता लगेगा, उस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें प्लान होंगी। तो अभी हम लंच एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऑक्सीमीटर ला रखे चेक करने के लिए हमारे यहाँ ऊपर ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है। सो आई पुट माई ग्लव्स ऑफ एंड तो मेरे को अपना पल्स रेट भी चेक करना है। अभी तो मैं बहुत रेस्ट में हूँ, तो ठीक ही होगा। अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो BPM है यानी बीट्स पर मिनट, वो 106 है, 106, 103, 105 ऐसे ही रह रहा है। और जो मेरा SpO2 लेवल है वो 85 है, जो कि कोरोना में वर्स्ट केस सिनारियोज में हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, कोरोना में 95 होते ही खत्म, बंदा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, 86 नॉर्मल है सोचो। तो यार आगे आजो, फिसल मत जाना। यहाँ पे सबका ही BPM लगभग 100 के आसपास है, 100-105, और जो ऑक्सीजन है वो 85 के आसपास है। सोच लो कितनी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी नॉर्मल है, ऐसा नहीं कोई बहुत सुपर एथलीट हो और बहुत वो बंदा हो, हर बंदा ट्रैक कर सकता है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल ट्रैक है। केदारकंठा की हो गई, या यहाँ की हो गई, क्या नाम से अपनी, वो जो बैठा है ब्रह्मताल की, कोई भी कर सकता है, इजी पीजी। अभी हम लोगों ने सोचा समिट जाएंगे, लेकिन हालत देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है ऊपर, गाइड भैया ने बताया है। तो हम थोड़ा सा जल्दी सबमिट करके उसके बाद नीचे उतर जाएंगे ब्रह्मताल, और ब्रह्मताल से कल चलेंगे घर वापस। हाँ, इट्स गेटिंग टफ, इट्स इजी पीजी। और मैं पूरा पैक्ड हो गया क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ, लेकिन मैं इसको उतार सकता हूँ। थोड़ा सांस लेने में इजी रह रहा है। और ये इतने अनप्रिडिक्टेबल से है ना, जैसे लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन इसमें पैर रखते ही ये देखो कितना अंदर पैर घुस जाओ। अरे भैंस की पूछ, अरे यार भैया तो कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे। अरे भैंस की पूछ भाई साहब, बस मुझे अपना ध्यान ट्रेल पे ही रखना है। चलते रहो सर। भैया उनको लेके आओ यार आप। आप पता है उनको ना पीछे नीचे उतार देते यार। भैंस की पूंछ, फिश। कंट्रोल। मेरा थोड़ा सा मेरा सर घूमा। कोई नहीं प्रिंस, यू कैन डू इट। चल प्रिंस, इजी पीजी। चल छोटे स्टेप्स। यू डिड इट। है ना, वो बहुत स्लिपरी भी है। यहाँ से भी रास्ता है नीचे जाने का।
या ऊपर जाके नीचे जाना है? वेट कर सकते हैं, वहाँ जाकर भी वेट करेंगे ना, कि उतरना एक साथ ही है। रिटर्न का रास्ता एक ही है ना यहाँ से? नहीं नहीं, वहीं से डाउन है, यहीं से नहीं आना। वही से जाना है ना, वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ डिस्कशन चल रही है कि वेदर वी शुड वेट फॉर देम और नॉट। ग्रुप में जाएंगे तो अपने लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस देखते हैं, बढ़िया रहता है। आजा भाई, पानी पिलो। ओह, ये तो सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। पैर देख के चलो। शिट यार, 100-200 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन लैंड करा देना भैया। यहीं से होगी स्नो से लगी। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। साइड में, साइड हाँ हाँ, साइड साइड साइड। अभी पहले उनको उतरने दो, फिसलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट ये रहा। यहाँ से हमें रिवर्स उतरना है और गाइड हर बंदे को उतारेगा। अगर 20 बंदे हैं तो लगभग ये लगा लो 1 घंटे तो आराम से लगेंगे ही लगेंगे। बहुत डिफिकल्ट है यार ये तो। ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों ही आ गया, सच में ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों ही आ गया। इजी इजी। इधर से हमें जाना है उल्टा, इधर से उल्टा जाना है। अरे भैया इतना एडवेंचर यार। भाई पता नहीं तुम लोगों को यकीन हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन आज तक मैंने जितने एडवेंचर्स किए ना, जितने भी, वैसे तो बहुत कम ही किए हैं, पर जितने गई वो कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज हो गया था। किसी की बॉटल गिर गई थी तो मुझे लगा पता नहीं कौन गई। वैसे यहाँ एक लड़की आ गई और 3 लड़के पीछे, तो मेरी बहन, मुझे लगा गई तो नहीं, कह रही गई खुशी हो गया था। यस। तो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस ये वाला पार्ट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पूरी ब्लैक आइस और इतना नैरो इतना स्टीप है, ये एकदम यूं है, ये यूं लिटरली यूं है। ऐसे होता है ये यूं है एकदम यूं। ये देखो यहाँ पे, और ये वाला ये ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और सारी की सारी ब्लैक आइस। और यार यहाँ पे ना पैर ना बिल्कुल भी रुक नहीं रहे। बंदा करे तो करे क्या, इधर जाए तो इधर खाई, इधर जाए तो इधर खाई। दिक्कत ये नहीं खाई में गिरने से, दिक्कत ये कि बर्फ़ तो चलो ठीक है संभाल लेती है, लेकिन अगर गिरे तो पत्थर पे पैर या हाथ लगेगा और हाथ पैर जाएगा टूट। और देखो भैया लेके आ रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा डरावने। सोचो मेरे को डर लग गया तो फिर और बंदों की तो क्या ही बात। थैंक यू। कहते मिशन अकॉम्प्लिश्ड। अभी तो 2 बारी ऊपर जाके औरों को उतारूंगी। बोल दे। नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। किसने बनाया? प्रकृति। भैया क्या हालत। गोलू भैया गए राम 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 राम। मरा। कैसा लगा? ये भी भैया, भाई यहाँ पे सबको मजे आए ना, ये भैया बहुत ज्यादा मजे। सबसे ज्यादा डर किसको लगा है? गोलू भैया और इन भैया को। सबसे ज्यादा डर इन्हें लगा है। और डॉक्टर सर आपको, तुम्हें भी गुड गाइड मेरे से मजा आया ना? सबकी है भाई, कोई ना बोले तो समझ जाओ। नहीं मतलब फटना इज नॉर्मल, पर डर लगने के अरे बाप तो मैं गया। फटी तो यार सबकी फटी तो होनी चाहिए, तभी तो एडवेंचर। अरे बाप रे। आजा, पहले आप आ जाओ। कौन पकड़ लो? हाँ मैं पहले आ रहा हूँ। अरे आ जाओ, अभी नहीं गिराऊंगा। अकेले नहीं जाऊंगा। अभी नहीं गिराऊंगा, प्रॉमिस। अरे यार क्या यार, कहाँ ले आए यार? सबमिट करना है, किसकी जिद थी? हमारी थी भैया, हम है जिद्दी। करेंगे हम सबमिट। आ जाओ, चलो हम चढ़ जाएंगे सारे पहाड़। ना तो पता चला ये इजी है। देखो भैया इजी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, इतना भी नहीं है भैया, सही बता रहा हूँ। मैंने इससे बड़ी मुश्किल चीजें भी करी है। पापा की थप्पड़ इससे मुश्किल होती है। ये वाला सेकंड एडवेंचरस पॉइंट है और ऑलमोस्ट हम ये पी के सामने
इस पीक पे हमें जाना है, तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे अब। तो 20 मिनट में हम पीक पे पहुंचेंगे और 2:30 बज रहे हैं। मैंने कहा था 3 बजे तक ऊपर जाएंगे और शायद 2 घंटे में नीचे, क्योंकि नीचे जाने में थोड़ा सा, क्योंकि अगर प्रिकैरियसली हम गए तो फिर कुछ भी इंजरी हो सकती है, तो इसीलिए ये लोग आ रहे हैं थोड़ा सा। मैं तो बैठ के अकेले आ गया, मेरे को इस बारी ओ शूट ओ हाँ भाई, हाँ भाई, वो टू इजी। मैं तो अकेला आया था। हाँ मोटा भाई, कैसा लगा? यो बेसिक टू मॉडरेट हो गया। बेसिक तो चलो लगा ना थोड़ा सा। अरे वहाँ फंसी नहीं, एडवेंचर ही तो ये है फिर। स्टिक फंसी नहीं वहाँ पे, तो सब जुर्र हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ से नीचे लेफ्ट से। मैं तो बैठ के आ गया था आराम से। हाँ, मैं बैठने ना वो थोड़ा इजी हो जाता है। हो गया था वो। एडवेंचर वाला पार्ट कंप्लीट करके मैं जा रहा हूँ टॉप की तरफ, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लग गई है, बहुत तेज़ स्नो पड़ रही है। और सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके खड़े बर्फ पड़ रहा है। मुझे वैसे पता नहीं बर्फ़ कैसे पड़ती है, पर मुझे लग रहा है कि होती तो ऊपर से बारिश ही है, पर इतना ठंडा वेदर रहता है कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी आई एम नॉट श्योर, घर पे जाके पढ़ूंगा इसके बारे में, स्नोफॉल कैसे होती है। मैं समिट पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं ही आया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा था, बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज स्नोफॉल हो रही है। ये दूसरी ट्रैक कंपनी के साथ है, ट्रैक द हिमालयाज उनके साथ है। तो ये लोग आ चुके हैं, ये लोग मतलब ये लोग जा रहे हैं, हमारे बंदे आ रहे हैं टीम के। मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा स्नोफॉल हो। देख ली भाई, बस स्नोफॉल बहुत होगी, क्योंकि मैं बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्नो हो जाएगी तो भाई कैंप में हम कैसे रहेंगे। हाथ बहुत पूरे स्नो पड़ रहे हैं और भैंस की पूंछ ईजी नहीं है। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरना थोड़ा सा इजी है क्योंकि ये स्नो है ना, तो स्नो में आप अपना आराम से पैर फंसा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारा बेस कैंप वो रहा नीचे की तरफ, और उस तरफ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा सा हो रखा है, लेकिन ये सनराइज बहुत मस्त लग रही है। हाँ नीचे आके खोल लियो। अरे भैंस मेरा गोलू नहीं आया, गोलू मेरा गोलू नहीं आया, गोलू। अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो अभी तक क्या हुआ, हम लोग आए लोहा जंग से, कल आ गए थे बेस कैंप बैखलताल तालाब में। हम लोग कल रुके, सुबह निकले 9:30 पे, और 3 बजे हम पहुंच गए थे। 3 बजे मैं पहुंच गया था टॉप पे, समिट पे। अब हम नीचे जा रहे हैं ब्रह्मताल लेक, जो मेन ब्रह्मताल है ना, वही जगह से नाम पड़ा है, वो लेक है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं, 4:30 हो रहे हैं अभी। 5 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ, आराम से अपना फ्रेश होएंगे, डिनर करेंगे, वही अंताक्षरी और वो सारी चीज़ें मस्ती मजाक करके 12 बजे सो जाएंगे। उसके बाद कल सुबह उठेंगे, और अब जाने की इतनी लोड नहीं है क्योंकि नीचे जाना है, और आराम से हम मेरे ख्याल से 4 बजे तक, हद मार के 4 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे अपने होटल में वापस। तो ये 3 दिन का था। और अब वेदर फोरकास्ट ने बोला है कि कल का स्नो है, और ऊपर आप लोग देख भी रहे हो ये बादल कैसे हो रखे। तो और दूसरी बात ये थी कि अब हमारी इन लोगों से दोस्ती हो गई है, तो मैंने सोचा था कि अब इन लोगों के साथ ही हैं, तो इन लोगों के साथ ही। इनका 3 दिन का ट्रैक है सबका, बस मैं प्रिया और गोलू भैया का 4 दिन का था पैकेज। तो पैसे सबके सेम ही, ऐसा कुछ नहीं, पैसे में अंतर है। इनफैक्ट हमारा ही सस्ता है, बाकियों का 7700 है पूरे ट्रैक का, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी ऋषिकेश टू ऋषिकेश। और हमारा सिर्फ 7000 है ऋषिकेश टू ऋषिकेश। और सबको अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, फूड वगैरह सब कुछ, अकोमोडेशन सब कुछ सेम है, किसी के लिए कोई अंतर नहीं है। आ गया हूँ मैं नीचे, और ये है ब्रह्मताल की फ्रोज़न लेक। तो वैसे यहाँ से दूर से रास्ता था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा थ्रिल अपनाया जाए, तो मैं भी लेक के ऊपर ही चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पहले से फुटप्रिंट्स हैं, नहीं होते तो शायद मैं नहीं जाता। देखो कहीं की क्रैक्स है,
भैंस की पूंछ, अरे कितना खतरनाक है। यहाँ एयर पॉकेट्स हैं। ओ शिट नहीं, अब नहीं करूँगा, कहीं पूरी की पूरी क्रैक होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस यही था इस ट्रैक के लिए। अब देखते कल क्या होता है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कल का अपडेट होगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। चलो भाई, गुड नाइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, गुड नाइट।